तो बच्चों आज का टॉपिक है कैल्विन साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बच्चे कैल्विन और क्रेब्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं पहले ही बता दूं, कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन है जिसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। और ये कहाँ होता है? इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ मेसोफिल सेल, राइट? दैट ऑफ C3 प्लांट्स। ये किसके में होता है? C3 प्लांट। C3 प्लांट्स कौन होते हैं? जैसे टमाटर हो गया, बेल पेपर हो गया, है ना? C3 प्लांट्स टमाटर, टमेटो, बेल पेपर, राइस, ये हमारे सारे C3 प्लांट्स हैं। वहीं C4 प्लांट्स में where does Calvin cycle takes place? It takes place in stroma of bundle sheath cell. तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। बंडल शीथ सेल्स में कैल्विन साइकिल होती है स्ट्रोमा में इन C4 प्लांट्स, और C3 प्लांट्स में ये कहाँ होती है? इन स्ट्रोमा ऑफ मेसोफिल सेल। एग्जाम्पल C4 प्लांट्स के हमारे पास है मेज, शुगर केन, एट्रीप्लेक्स, काफी एग्जाम्पल्स है हमारे पास। जनरली ये हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर पाते हैं C4 प्लांट्स। तो अब हम समझते हैं हमारी साइकिल, दैट इज कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल डिस्कवर किसने की थी? इट वाज गिवन बाय मेल्विन कैल्विन। ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद करना है। और इन्होंने रेडियो आइसोटोप यूज किया था C14। क्या यूज किया था इन्होंने? रेडियो आइसोटोप C14। दैट टू इन विच एल्गी डिड ही स्टडी? इन क्लोरेला। विच एल्गी डिड ही स्टडी? क्लोरेला। ठीक है बच्चों, तो हम कैल्विन साइकिल को अब समझते हैं। कैल्विन साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसमें सबसे पहले CO2 फिक्स होता है। द फर्स्ट स्टेप इज CO2 फिक्सेशन। तो हमारी CO2 1 कार्बन है ना? पर आपको पता है एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी बार कैल्विन साइकिल होती है? 6 टाइम्स। तो क्या मैं 6 CO2 ले लूं आपको बिना कंफ्यूज किए कि CO2 6 बार ले रही हूं, क्योंकि कैल्विन साइकिल 6 बार होती है एक ग्लूकोज बनाने के लिए। तो हमारा 6 CO2 फिक्स होएगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP के साथ। तो मैं आपको पहले ही बोल दूं, RuBP 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। RuBP कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 5। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RuBP? राइबुलोज। क्या फुल फॉर्म है? राइबुलोज। ये कीटोन शुगर है, 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है बच्चों, तो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट आपका RuBP है। और ये फर्स्ट स्टेप आपका किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, जिसे कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। और सबसे मोस्ट अबंडेंट एंजाइम जो इस दुनिया का है जिसने ये स्टेप किया है, वो है रुबिस्को। अगर आप मेरे से पूछे रुबिस्को क्या है, तो मैं कहूंगी RuBP। C stands for कार्बोक्सिलेज, O stands for ऑक्सीजनेज। ये बात अलग टॉपिक की है कि रुबिस्को का नाम ऐसा क्यों है, वो ड्यूअल नेचर का है। ठीक है, वो हम किसी और दिन बात करेंगे। अभी वापस आते हैं 6 मॉलिक्यूल्स RuBP के। तो आप देखिए 1 कार्बन 5 कार्बन क्या बन जाएगा? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन बनेंगे। 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 6 कार्बन मॉलिक्यूल के। पर ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल है, सो इट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 कार्बन। ठीक है, सॉरी, सो 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये 12 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। तो पहला स्टेबल कंपाउंड जो कि है वो कौन सा है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट, सॉरी नॉट एल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। मैं फिर से समझाती हूँ, ध्यान से देखिए। तो जो RuBP है, यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, एक CO2 मॉलिक्यूल प्लस RuBP। तो 1 कार्बन है CO2 का, 5 कार्बन है RuBP का, क्या बन गया? 6 कार्बन। पर वो अनस्टेबल था तो वो 2 मॉलिक्यूल्स में टूट चुका, 3 और 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूट चुका, जिसका नाम है 3PGM। जब हम 6 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो वो ऑब्वियसली 12 में टूटेगा ना। उसके बाद बच्चों, उसके बाद क्या होगा? हमारे पास 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे इस चीज के, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगर आप नोटिस कीजिए, ग्लाइकोलिसिस का उल्टा जा रहे हैं हम।
13BPGA। तो यहाँ पे ATP ऐड हुआ है। कितने ATP ऐड होंगे? ऑब्वियसली 12 ATP ऐड होंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं 13BPGA के। तो 12 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे टू ऐड फॉस्फेट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या आपको ये चीज समझ आई? 12 मॉलिक्यूल्स 3PGA के बने। 3PGA क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब बन गया 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो फॉस्फेट फर्स्ट कार्बन पे भी लग चुका है। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा? अब होगी रिडक्शन। अब होगी रिडक्शन। अब होगी रिडक्शन। तो हमारे पास क्या बनेगा? 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। एसिड से मेरे बच्चों क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। एसिड से क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। तो ऑब्वियसली रिडक्शन हो रही है। पर इस बार हमारे 12 फॉस्फेट निकल जाएंगे, ठीक है, जो फर्स्ट पोजीशन पे थे। एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा। तो जब रिडक्शन होती है तो यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना, 12 से 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और जब रिडक्शन होएगी तो कौन आएगा? NADPH, जो कि लाइट रिएक्शन में बना था। तो 12 मॉलिक्यूल्स NADPH यूज होंगे टू रिड्यूस द एसिड इनटू एल्डिहाइड। इज दैट क्लियर? NADPH एक कोएंजाइम है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये निकोटिनामाइड क्या है? विटामिन B3 है, उससे बना है NADPH। और आपको अगर याद हो तो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बनते हैं, जो कि यूज यहाँ होते हैं। तो हमारा पहला स्टेप था कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है? दिस इज रिडक्शन। तो आप देख रहे हो रिडक्शन में क्या हो रहा है? एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। द थर्ड स्टेप इज रीजनरेशन। आप देखिए बच्चों, RUPP रीजनरेट करना है कि नहीं करना है? करना है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 6 × 5, 30 कार्बन हमें वापस देने हैं। और यहाँ पे कितने? 12 × 3, 36। तो 30 कार्बन तो हमें वापस देने हैं और 6 कार्बन हमारे पास बच जाएंगे। 6 कार्बन मतलब कितने? 3PGA, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA हमारे पास बच जाएंगे ग्लूकोज बनाने के लिए। तो वो ग्लूकोज बन जाएगा। पर वही 30 कार्बन हमें वापस देने हैं, मतलब 10 molecules of 3PGA will be returned back. 10 molecules of 3PGA will be returned back for regeneration. सिर्फ 2 molecules हमारे पास रिकवर हुए हैं to make glucose। और 6 molecule RUPP के लिए हमें 6 ATP चाहिए। क्या चाहिए हमें? 6 ATP चाहिए। मैं फिर से समझाती हूँ, कैल्विन साइकिल के 3 स्टेप्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ध्यान से देखिए। दूसरा स्टेप है रिडक्शन और तीसरा स्टेप है रीजनरेशन। पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रही है रुबिस्को द्वारा। तो अगर हम 1 मॉलिक्यूल की बात करें तो एक CO2 एक RUPP के साथ कंबाइन करके बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। तो 6 मॉलिक्यूल CO2 के 6 RUPP के साथ कंबाइन करके कितने मॉलिक्यूल्स बनाएंगे? 12, राइट। फिर एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। एल्डिहाइड रीजनरेट भी कर रहा है RUPP को और साथ साथ बचत भी कर रहा है कार्बन की ग्लूकोज बनाने के लिए। एक बार आप इसे देख लीजिए। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।